इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा हमारी ऐप पर, उसको आप बाय कर सकते हैं। तो अभी 10% ऑफ चल रहा है, इसके लिए आपको CAF10 ये कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो यदि आप ये मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो 1 साल तक आपको जितने भी हमारे करंट अफेयर्स मटेरियल है वो सब आप डाउनलोड कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हैं। ऐप से पढ़ना चाहते हैं ऐप से पढ़ सकते हैं और वेब से पढ़ना चाहते हैं तो वेब से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। और जो पुराने करंट अफेयर्स हैं यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ऐप हमारी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज़ प्रचंड? प्रचंड क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़ देता हूँ मैं ऑप्शंस। रॉकेट लॉन्चर, सरफेस टू एयर मिसाइल, P-75 क्लास सबमरीन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा, जो भी डिफेंस से संबंधित कोई वेपन या इक्विपमेंट लॉन्च किया जाता है, इस तरह से यदि उसका कुछ यूनिक नेम है तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग वैरायटी के जो वेपन्स होते हैं वो ऑप्शंस में दे दी जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। तो देखिएगा, इंडिजिनियसली बिल्ट यानी कि भारत में ही बिल्ट है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। ये भी आप याद रखेंगे, LCH का क्या मतलब है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका नाम प्रचंड है। इसको इंडियन एयरफोर्स की जो न्यूली रेस्ड नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है जोधपुर एयरबेस, यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। किसकी प्रेजेंस में? राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, CDS जनरल अनिल चौहान और इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी, इनकी मौजूदगी में। आपको जानना चाहिए जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। साथ ही ये भी बताया गया कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की हाइट से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, मार्च के महीने में इसी साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, इन्होंने 15 इंडियंसली डेवलप्ड लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इनके प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी थी 3887 करोड़ रुपए की जो है खर्चे से, इतनी कॉस्ट से। तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 10 हेलीकॉप्टर्स तो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और 5 दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state was ranked first in the large states category for the cleanliness of its villages in the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में अपने गांव की स्वच्छता के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तेलंगाना। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 की। तो तेलंगाना को फर्स्ट रैंक दी गई है किस मामले में कि जो यहाँ पर विलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा क्लीन इस सर्वे में पाए गए हैं। जो यहाँ का रूरल एरिया है वहाँ पर सैनिटेशन स्टेटस सबसे बेस्ट रहा है। तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ये हम लार्ज स्टेट्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यदि हम स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहली पोजीशन पर अंडमान एंड निकोबार है, दूसरी पोजीशन पर दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव है और तीसरे नंबर पर है सिक्किम। दिस ईयर ऑन October 5 मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे? इस वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस की कौन सी वर्षगांठ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 28। तो आपको जानना चाहिए वर्ल्ड टीचर्स डे ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 1966 में ILO यूनेस्को इन्होंने जो टीचर्स का स्टेटस है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो कंसर्न है उनको एड्रेस करने की कोशिश की, कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए। तो इन्हीं रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया था 1966 में। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है और
आपको जानना चाहिए वर्ल्ड टीचर्स डे ये सबसे पहले 1994 में मनाया गया था। वर्ल्ड टीचर्स डे ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड एजुकेशन इंटरनेशनल EI इनके द्वारा इसको मनाया जाता है। इस साल 28वीं एनिवर्सरी है वर्ल्ड टीचर्स डे की और थीम रहेगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड CM गोवंश पोषण योजना इन विच स्टेट। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में CM गोवंश पोषण योजना की शुरुआत की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबाजी गुजरात में 6900 करोड़ रुपए की कुछ प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया है, कुछ की आधारशिला रखी है। तो इसमें एक तो काफ़ी समय से जो चल रहा है तरंगा हिल आबू रोड रेल लाइन, तो इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। साथ ही इन्होंने न्यू अंबाजी बाईपास रोड की भी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसी मौके पर इन्होंने गुजरात में CM गोवंश पोषण योजना की शुरुआत की। साथ ही मीठाथड़ दीसा लखनी रोड इसको भी इनोग्रेट किया है 85 करोड़ रुपए की लागत से। आपको गुजरात के बारे में जानना चाहिए। कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के कुछ अगर हम फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो मोदेरा डांस फेस्टिवल है, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है एंड उत्तरायण है। तो अब से क्या करेंगे, स्टेट्स के साथ एक बार जो भी स्टेट्स न्यूज़ में आते रहेंगे उनके फेस्टिवल्स भी साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं फेस्टिवल। कल्याण मस्तु एंड शादी तोहफा स्कीम्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट। कल्याण मस्तु और शादी तोहफा योजनाएं किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने YSR कल्याण मस्तु एंड शादी तोहफा स्कीम्स के लिए वेबसाइट को लॉन्च की है। आपको बता दें जो पुअर फैमिलीज़ की जो डॉटर्स हैं उनकी वेडिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम्स के तहत प्रोवाइड की जाती है। पर इसमें एक मैंडेटरी क्लॉज है, वो ये है कि जो ब्राइड है और जो ग्रूम है ये दोनों ही SSC पास होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, तभी उनको असिस्टेंस इसमें मिल सकती है। तो ये इसीलिए है कि जो बच्चे हैं वो कम से कम अपनी जो हाई स्कूल स्टडीज़ हैं वो पूरा कर लें, क्योंकि अगर उनको चाहिए कि हाँ हमको इसमें कुछ बेनिफिट मिले इस स्कीम के थ्रू, तो जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को ऑब्वियसली कि 10वीं पास तो कराएंगे ही। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, कैपिटल अमरावती है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जैसा कि आपको पहले बताया है। यहाँ के अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। विच स्टेट लॉन्च द सत्य निष्ठा ऐप। किस राज्य ने सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस है खास करके उनके लिए लॉन्च की है, टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने और उनकी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका एक डेटाबेस इस ऐप पर तैयार किया जाएगा और इस डिस्ट्रिक्ट के जो भी अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर शेयर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कैपिटल शिमला है, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मेन फेस्टिवल्स की बात करें तो रखादुमनी, गोची फेस्टिवल और नाती फोक डांस। ये तो कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है, मतलब SSC हो गए, आपके स्टेट के एग्जाम हो गए, रेलवे हो गए, इनमें पूछा जाता है नाती फोक डांस, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। विच स्टेट्स गवर्नर BD मिश्रा हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय एज इनक्यूबेंटेंट। सत्यपाल मलिक कंप्लीटेड हिज टर्म ऑन October 3rd। किस राज्य के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि मौजूदा सत्यपाल मलिक ने 3 अक्टूबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा रिटायर्ड हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, तो इनको मेघालय के भी गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया है, तो यहाँ पर ये एडिशनल चार्ज निभाएंगे। आपको बता दें जो मेघालय के इनकम्बेंट गवर्नर हैं, यानी कि फ़िलहाल तक जो गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक, इनका जो टर्म है 3 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कैपिटल ईटानगर है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं,
और यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करें तो महत्वपूर्ण है, पूछ ले जाते हैं, रे, बुरीबूट, म्योको, द्री फेस्टिवल, ये कई बार पूछा जाता है, पोंगतू, लोसार, ये भी, मोरुंग, सोलांग, मोपिन, मोनपा फेस्टिवल। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है, साथ साथ याद करते जाइएगा। विच कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द लेट तुलसी तांती, पॉपुलरली नोन एज इंडियाज विंडमैन। भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय तुलसी तांती ने किस कंपनी की स्थापना की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुजलॉन एनर्जी। तो देखिए तुलसी तांती ये विंड एनर्जी फर्म है, सुजलॉन एनर्जी, इसके चेयरमैन रहे। इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है 64 की एज में। तो देखिए जो विंड एनर्जी के क्षेत्र में इनका कार्य काफ़ी अच्छे स्तर का रहा, उच्च स्तर का रहा, इसीलिए इनको द विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने सुजलॉन एनर्जी की स्थापना 1995 में की थी। विच मेल एथलीट वॉन दिस ईयर्स एडिशन ऑफ द लंदन मैराथन। लंदन मैराथन का इस वर्ष का संस्करण किस पुरुष एथलीट ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एमोस किप्रुतो। देखिए ये जो मैराथन होती है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये मैराथन वाले क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, पहले भी देखा गया है कई एग्जाम्स में। तो केनिया के हैं एमोस किप्रुतो, इन्होंने TCS लंदन मैराथन, इसकी जो मेंस कैटेगरी है वो टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें जो लंदन मैराथन रहा इसका 42nd एडिशन ये रहा है, और आगे आपको लिखा हुआ दिख रहा है TCS, तो TCS स्पॉन्सर्ड ये मैराथन रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें, यानी कि फीमेल कैटेगरी की, वुमेंस कैटेगरी की, तो यूथोपिया की येलमज़र्फ येहोला, तो इन्होंने वुमेंस कैटेगरी में ये मैराथन जीती है। आपको बता दें जो विनर्स होते हैं मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी में, 55,000 US का इनमें कैश प्राइज दिया जाता है। आपको बता दें यदि हम वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो इनके द्वारा जो मैराथन डिस्टेंस है ये 42.195 किलोमीटर्स की सैंक्शन है। ऑफिशियली जो डिस्टेंस कवर करनी होती है ये 42.195 किलोमीटर्स की होती है। बाकी आप इसमें डिटेल देख सकते हैं, व्हील चेयर मैन कैटेगरी किसने जीता और व्हील चेयर वुमेन कैटेगरी किसने जीता है। विच कंट्रीज स्वांते पावू won the 2022 Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन फॉर डिस्कवरीज ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव विकास पर खोजों के लिए किस देश के स्वांते पावो ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्वीडन। तो देखिए स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं स्वांते पावो, इन्हें 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया है। किस लिए? इन्होंने कुछ इस तरह की डिस्कवरीज की जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो है बेहतर बनाता है, ये समझने के लिए कि जो मॉडर्न डे ह्यूमंस हैं, जो हम लोग हैं, हम किस तरह से जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनसे किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह की कुछ डिस्कवरीज इन्होंने की हैं। अच्छा, ये जो है सुन बर्स्टॉर्म इनके सन है, जो ये स्वांते पावो हैं ये इनके सन है सुन बर्स्टॉर्म, और जो ये सुन बर्स्टॉर्म है ये भी नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन जीत चुके हैं 1982 में। इसी के साथ अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर 2022, तो ये 3 लोगों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर USA के हैं, और एंटोन जेलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो इन्हें दिया गया है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित एक्सपेरिमेंट के लिए। Who will be awarded the शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022? 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, युंगिन तांग। तो देखिए शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 ये युंगिन तांग इनको दिया जाएगा, यही लिखा है ना ऑप्शन में, हाँ ठीक है, युंगिन तांग ये चाइना की हैं, इनको दिया जाएगा। और फिलहाल ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो शास्त्र रामानुजन प्राइज कमेटी के अनुसार जो ये युंगिन है, तो इनका जो वर्क है ये इस तरह के कुछ टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन जो है दर्शाता है, जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्री ऑफ मॉड्यूलर कर्व्स एंड सिमुला वेराइटीज़, ठीक है। तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन, इस तरह की टेक्निक्स इन्होंने प्रोवाइड कराई है जो कि फ्यूचर रिसर्च में
काफ़ी काम आ सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए जो अवार्ड है ये संगमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी यानी कि शास्त्र इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था साल 2005 में और 10,000 US डॉलर का इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है। एनुअली ये अवार्ड दिए जाते हैं उन सभी इंडिविजुअल्स को जिनकी एज 32 है या फिर 32 से कम है और मैथमेटिक्स के फील्ड में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। Name the Dutch partner of India's Rohan Bopanna, pairing with whom he clinched the ATP 250 Tel Aviv Waterzen Open मेंस डबल्स इन टेनिस। भारत के रोहन बोपन्ना के डच साथी का नाम बताइए जिनके साथ उन्होंने टेनिस में ATP 250 तेल अवीव वाटरजेन ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, माथवे मिडलकूप। तो देखिए टेनिस की हम बात कर रहे हैं, भारत के रोहन बोपन्ना इनका नाम आप सभी ने सुना है। तो इनके पार्टनर हैं, डच पार्टनर हैं, नीदरलैंड्स के हैं, माथवे मिडलकूप। तो इन दोनों ने ही ATP 250 तेल अवीव वाटरजेन ओपन मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है। इन्होंने मैक्सिकन अर्जेंटीन पेयर जो है सैंटियागो गोंजालेस और एंड्रेस मोल्टेनी इनकी जोड़ी को फाइनल में हराया है। तो ये जो रोहन बोपन्ना है हमारे, इनका ये 3rd ATP टाइटल है इस सीजन का और ओवरऑल 22nd टाइटल है। वहीं अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में मैन सिंगल्स की, तो ये जीता है फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने मैरिन सिलिक को इस टूर्नामेंट में हराया है, फाइनल में हराया है। The gross GST revenue collected in the month of September 2022 is 1,47,686 crore. This is 4 months in a row now that the monthly GST revenues have been more than the rupees 1.4 lakh crore mark. पूछ रहे हैं कि सितंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST राजस्व 1,47,686 करोड़ रुपए है। यह लगातार कौन सा महीना है जब मासिक GST राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7th, 8th नहीं, ये 7th है। क्या है सही आंसर? 7th, ऑप्शन सी। देखिएगा जो ग्रोस GST रेवेन्यू रहा सितंबर 2022 के महीने में ये 1,47,686 करोड़ रहा है, यानी कि 26% का राइज देखने के लिए मिला है। इसमें जो है GST की अगर हम बात करें तो 25,271 करोड़ रुपए है। स्टेट GST की अगर हम बात करें तो 31,813 करोड़ रुपए है और इंटीग्रेटेड GST की बात करें 80,464 करोड़ रुपीज़ है। सेस इसमें 10,137 करोड़ रुपीज़ का है। आपको बता दें ये 8वां महीना है और अगर हम लगातार बात करें तो ये लगातार के अगर हम बात करें तो 7वां महीना है जब हमारा मंथली GST ये 1.4 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार किया, यानी कि 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा करा है। तो लगातार तो 7वां महीना रहा है और ओवरऑल ये 8वां महीना रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 लॉन्च्ड ऑन गांधी जयंती एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। इन विच ईयर वॉज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 गांधी जयंती पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2019। आपको जानना चाहिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया गांधी जयंती के अवसर पर। तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का 3rd एडिशन रहा है, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। आपको जानना चाहिए जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये 29 अगस्त 2019 को यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेम द इसरो साइंटिस्ट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF। इसरो के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है A.K. अनिल कुमार। डॉक्टर A.K. अनिल कुमार जो कि इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है। हाल ही में पेरिस में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई इसकी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की पेरिस में, तो यहीं पर इनको चुना गया है। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और 72 कंट्रीज से 433 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च्ड युवा 2.0 यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स टू ट्रेन यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स बिलो 40 years of age।
शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने किस वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 30। तो जानिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने युवा 2.0, युवा का मतलब क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये जो भी 30 साल से कम के जो बडिंग ऑथर्स हैं, यानी कि जो ऑथर्स बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुछ लिखते हैं, शौकिया तौर पर लिखते हैं और चाहते हैं कि बुक वगैरह उनकी पब्लिश हो, तो उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी बुक्स वगैरह पब्लिश हो सकें और इस तरह की हैबिट उनके अंदर एक पनप सके कि हाँ वो लिखने की आदत डालें और आगे जाकर अच्छे ऑथर्स बन सकें। तो युवा 2.0 इसी से संबंधित है। तो देखिए, इसमें आपको ये जानना चाहिए कि 22 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश में आप यहाँ पर लिख सकते हैं युवा प्रोग्राम के तहत। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? देखिए, टोटल 75 ऑथर्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू। MyGov.in पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप लॉगिन करके इसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी एंट्री दे सकते हैं। फिर विनर को अनाउंस किया जाएगा 28 फरवरी 2023 में। जो यंग ऑथर्स होंगे उनको फिर जो एमिनेंट ऑथर्स हैं, जाने माने ऑथर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी उनको 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। उसके बाद फाइनली 2 अक्टूबर 2023 को जो ये ऑथर सेलेक्ट किए गए हैं ना 30 साल से कम की, इनकी बुक्स जो हैं पब्लिश की जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे युवा 2.0 क्या है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू एडॉप्ट 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द ग्राम सेवा प्रोग्राम? किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गाँव को अडॉप्ट करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जानेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम का जो 4th फेज़ है, इसके तहत भारत में जो रिमोट विलेजेस हैं, यानी कि दूर दराज के जो गांव हैं जिनमें कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, बैंकिंग की सुविधा भी ज़्यादा विस्तारित नहीं हुई है, तो इस तरह के 30 विलेजेस को एडॉप्ट करेगा, गोद लेगा। आपको बता दें, जो ग्राम सेवा है ये SBI फाउंडेशन की जो है एक फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत, ये इस SBI फाउंडेशन की स्कीम है, इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इनके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनसे जो है जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो विलेजेस हैं, रिमोट विलेजेस हैं, उनको एडॉप्ट करेगा। तो 100 विलेजेस यहाँ पर एडॉप्ट कर चुका है ऑलरेडी 16 स्टेट्स में। अब तक 3 फेज़ हो चुके हैं, तो इन 3 फेजेस में 16 राज्यों के 100 विलेजेस एडॉप्ट किए जा चुके हैं अब तक। बाकी आपको जानना चाहिए, SBI फाउंडेशन के MD एंड CEO संजय प्रकाश है। इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री टू प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द मैरीटाइम डोमेन? भारतीय नौसेना ने समुद्री डोमेन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस देश की नौसेना के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यूजीलैंड। तो देखिए, इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ, मतलब इस टॉपिक पर, वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इस सब्जेक्ट पर एक MOU साइन किया है। किसके साथ? रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ, ताकि मैरीटाइम डोमेन में, यानी कि समुद्री जो डोमेन है उसमें आपसी सहयोग में और ट्रांसपेरेंसी ला सके कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम मैरीटाइम डोमेन की बात करें। तो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार और रियर एडमिरल डेविड प्रोक्टर, जो कि चीफ ऑफ रॉयल न्यूजीलैंड नेवी है। और किस दौरान किया गया? ड्यूरिंग द फॉर्मर्स रिसेंट विजिट टू द कंट्री। अब देखिए, फॉर्मर लिखा है ना, देखिए आगे देखिए 2 लोगों के नाम लिखे हैं, एक तो है R हरि कुमार, दूसरा है डेविड प्रोक्टर। अब यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द फॉर्मर्स रिसेंट विजिट टू द कंट्री, तो फॉर्मर का मतलब जो पहला नाम आया है, पहला नाम कौन आया है? R हरि कुमार। तो ये विजिट पर हैं कहाँ? न्यूजीलैंड। तो इनकी न्यूजीलैंड विजिट के दौरान ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by US President Joe Biden with the citation of with grateful recognition?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विवेक लाल। तो इंडियन ओरिजिन डॉक्टर विवेक लाल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। आपको बता दें ये जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये जो साइटेशन है इनको दिया गया है अमेरी कॉर्प्स के द्वारा, जो कि यूएस गवर्नमेंट का एक पार्ट है। साथ ही इसी तरह की एक न्यूज़ और है, ये भी आपको जानना चाहिए। वेदांत पटेल, इन्हें हाल ही में जो वेदांत पटेल हैं ये प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्स पर्सन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बन गए हैं जिन्होंने डेली स्टेट डिपार्टमेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लास्ट हीरोज? द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, पी साईनाथ। तो एक बुक है जिसका नाम है द लास्ट हीरोज, ये 21 नवंबर को रिलीज़ होगी और इसमें जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, होम मेकर्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हैं, आर्टिशंस हैं, तो इन सब का किस तरह से हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा है उसी के बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। इस बुक को पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाएगा। सुजॉय लाल थाउसेन एंड अनीश दयाल सिंह हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल्स ऑफ एंड रेस्पेक्टिवली। सुजॉय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमशः और किन्नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। एक बार फिर से इंग्लिश में मैं आंसर के साथ पढ़ देता हूँ। सुजॉय लाल थाउसेन एंड अनीश दयाल सिंह हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल्स ऑफ सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी रेस्पेक्टिवली। जानेगा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं सुजॉय लाल थाउसेन, इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल और अनिल दयाल सिंह इनको आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो देखिए ब्लैक से मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, सुजॉय लाल थाउसेन, इनके साथ सीआरपीएफ को बोल्ड किया हुआ है, यानी कि दोनों एक से संबंधित हैं। आईटीबीपी और अनीश दयाल सिंह को रेड से मार्क किया, इसका मतलब ये दोनों मतलब आपस में संबंधित हैं। आपको बता दें जो ये थाउसेन है ये फिलहाल सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के तौर पर कार्यरत हैं और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का एडिशनल चार्ज भी ये निभा रही हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, जिसका इन्हें अब नया डीजी बनाया गया है, इसमें जो डीजी की जो पोस्ट थी वो खाली थी क्योंकि आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह ये रिटायर हो चुके हैं। बाकी अगर हम बात करें अनीश दयाल सिंह की, तो ये फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 4 अक्टूबर और इसका थीम रहा शेयर्ड प्लैनेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विड्रॉन इट्स कंट्रोवर्शियल कैटल बिल? आंसर इज गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बीजेपी मेयर्स कॉन्क्लेव एट विच प्लेस? आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। Scientists in which country have successfully created the world's first cloned Arctic wolf named Maya? Answer is China. Insect typhoon Nermerol, known in the Philippines as Super Typhoon Josie, made landfall in which country? Answer is Japan. The Indian Army decided to shift its annual Army Day parade out of Delhi and will hold it next year in the Southern Command area. National Disaster Management Authority celebrated its 18th Formation Day on 28 September 2022. Around 50 million people globally were living in modern slavery in 2021, according to the Global Estimates of Modern Slavery report published by the International Labour Organization, International Organization for Migration and International Human Rights Group Walk Free. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए एक एस्पिरेंट का कंसर्न आया है, तो पहले मैं चाहता था इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूं, पर मैंने सोचा हो सकता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ये कंसर्न हो, उनका भी ये कंसर्न हो, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर करंट अफेयर में इस चीज़ को बता देते हैं। तो देखिए इन्होंने ये लिखा है कि मैं नोट्स बनाता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो करंट अफेयर्स हैं कभी कभी 1-2 महीने पुराना भी बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है, तो इससे ये डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है कि डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कई और से भी ये देखते होंगे तो इन्हें 2 महीने पहला भी करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो ऐसा इनको लगता है। तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं
2 महीने पहले का या फिर 1 महीने पहले का करंट अफेयर तो मुश्किल ही है कि हम कवर करते हैं, साथ साथ चलते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी 1 हफ्ते पुराना, 2 हफ्ते पुराना करंट अफेयर्स हम कर लेते हैं। अब जो छूट गया है, मान लीजिए पहले कुछ छूट गया एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, तो या तो उसको छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, या फिर उसको कवर किया जाए ताकि सब चीज़ कवर हो जाए, है ना। तो फ़ायदा किस में है? दूसरे वाले में है, कम से कम कवर तो किया जा रहा है ना। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये तो नहीं आता कि आपको 5 तारीख को एग्ज़ाम है तो करंट अफेयर आपका 5 या 4 का ही पूछा जाएगा। करंट अफेयर तो आपका पुराना ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ना तो आपको पहले का भी पढ़ना पड़ता है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप जुलाई भी पढ़ेंगे, जून भी पढ़ेंगे, अगस्त भी पढ़ेंगे, सितंबर भी पढ़ेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब ये प्रतियोगिता दर्पण है, मैगजीन है, तो टॉप 3 जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं उनमें से एक प्रतियोगिता दर्पण है जो कि पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा। तो इस मैगज़ीन में अगर आप देखेंगे, अगर अक्टूबर का जो रिलीज़ होगा एडिशन या हो गया होगा, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अगस्त या फिर सितंबर, 15 सितंबर या फिर पूरा अगस्त, ये इसमें रहेगा। सितंबर तो मुश्किल ही रहेगा। तो 1.5 महीने पिछला इसमें आता है और नाम लिखा रहता है अक्टूबर, और बच्चे इसको पढ़ते हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो वो लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि मकसद ये रहना चाहिए हमें करंट अफेयर्स कवर करना है कैसे भी। अब आप देखिए, ज़िंदगी में जो है कई सारी फेलियर्स देखने के लिए मिलती हैं, कई बार असफल होता है, आदमी बहुत मोटिवेट हो जाता है, और आप केवल इस चीज़ से मोटिवेट हो रहा डीमोटिवेट हो जा रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आपको जो है मानसिक तौर पर भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मानसिक तौर पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जो माइंड की स्ट्रेंथ है उसको बनानी पड़ेगी अच्छी, तभी आप कोई एग्ज़ाम आगे निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि आप माइंड में इस तरह की छोटी चीज़ें लेके चलोगे तो आप कैसे बढ़ोगे? कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, डेली आते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देते हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। कई जानने वाले मेरे साथ ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं, 2-3 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है, तब भी वो डेली आते हैं, पढ़ते हैं और अपना परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान नहीं लानी चाहिए, ठीक है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि करंट अफेयर्स आपको जो है कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, मैं बीच में गया था 1-2 हफ्ते के लिए सितंबर के महीने में, उसके बाद फिर मैंने कवर किया कई सारे करंट अफेयर्स और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ आरबी पीओ मेंस का, तो जितने भी करंट अफेयर्स उसमें आए, जो मैंने आपको, जो मेरे पास पहुँचे, उनमें से सब करंट अफेयर्स कराए हुए थे, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाए। तो किसी का को तो कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से डिमोटिवेट हो रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आई बात। अगर आप इतनी सी चीज़ों से डिमोटिवेट होगे तो आप देखिए ना कितने एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं डेली। आप इस डिमोटिवेशन में जी रहे हैं और दूसरे सिलेक्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से डिमोटिवेट नहीं होते। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, डेली सेशन देखिए, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट फॉर विमेंस T20 एशिया कप 2022? नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? US announced a new $600 million arms package to which country? Recently, in which country at least 125 killed in football stadium stampede? अच्छा, एक बात और है। अब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, उनकी एक टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है। एक न्यूज़ देखता है, एक पावर पॉइंट बनाता है, एक क्विजेस बनाता है, तो कई सारों की टीम होती है। यहाँ पर ये जो काम है करंट अफेयर्स का, ये जो है कंटेंट बनाना, एडिट करना, ये आप देखते हैं ना, बोल्ड करके रखता हूँ मैं, कुछ हाईलाइट करके रखता हूँ, रेड में भी करके रखता हूँ, हेडलाइट, हाईलाइट, है ना। तो ये सब काम मैं ही करता हूँ। तो इतना सारा काम जहाँ पर एक टीम करती है, और अगर आप मुझसे कंपेयर मैं अकेला कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे ऊपर कितना इस चीज़ का मतलब एक बर्डन टाइप आप कह सकते हैं। बर्डन तो नहीं है क्योंकि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस काम को, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि करंट अफेयर्स छूट जाते हैं, तो उनको अगर आप कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अगर उनको कवर कर रहे हैं तो ये तो बुरी बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है कि आप कवर तो कर रहे हैं। और मैं इस तरह से करता हूँ, मान लीजिए द हिंदू बिजनेस लाइन है, उसमें मनी एंड बैंकिंग का एक सेक्शन आता है, तो उसमें बैंकिंग से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो आती हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन से वो सेक्शन नहीं देखा। अब मैं क्या करूँगा, 1-2 दिन बाद उस सेक्शन को देखूंगा और जितने भी उसमें करंट अफेयर होंगे पिछले 1-2 हफ्ते के, उन सबको एक साथ कवर कर दूंगा। तो इस वजह से वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके सामने कि 1-2 हफ्ते पहले के हैं और अब उनको पढ़ाया जा रहा है। फिर मैं ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर नेशनल के देख लूँगा, इंटरनेशनल के देख लूँगा,
इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, कि नेशनल की कौन कौन सी न्यूज़ आई है। आ रही है आपको बात समझिए। तो ये तो मेरा तरीका है, आपको केवल करंट अफेयर्स पढ़ने से मतलब होना चाहिए। और 2 महीने तो आपने बहुत एक्सट्रीम वाली बात कर दी, 2 महीने पुराना करंट अफेयर्स मुझको बता दीजिएगा कौन सा है। 1 महीने का भी आपको बहुत मुश्किल ही मिलेगा, 2-3 हफ्ते का मैं मानता हूँ कि हो जाता है कभी कभी। Who became the player with the highest average in the T20 format of cricket? A state level institution on the lines of Niti Aayog will be established in which state? Which Italian political party won the highest percentage votes in the recent general elections? Which country became the first country to approve a needle-free inhaled version of a COVID-19 vaccine? Which state announced a St. Dearness allowance of 3% for all the state government employees? तो इन 9 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।